हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सी ट्राइब के लोगों ने लिनियन को अपना गॉड मान लिया होता है। लिनियन उन लोगों को बोलता है कि तुम सभी मेरे लोगों मेरे को वर्शिप करते हो, उसके बावजूद भी आकर तुम लोग आपस में क्यों फाइट कर रहे हो। सी ट्राइब का लीडर बोल रहा होता है, लॉर्ड पोसाइडन हम ये सब कुछ ना जानबूझ के नहीं करते, हमारा ये सब कुछ करने के पीछे ना एक बहुत ही बड़ी मजबूरी है। अभी हम लोगों ने आपको थोड़ी देर पहले क्रिस्टल दिया था ना, वो हमारे सी क्लैन का युवान क्रिस्टल होता है, जिस एक क्रिस्टल के बनने में ही ना काफी साल लग जाते हैं। और जो बड़े सी ट्राइब के लोग हैं ना, वो टैक्सेस के तौर पे हम लोगों से युवान क्रिस्टल लेते हैं। हर बार जब उन लोगों का वाटर फेस्टिवल आता है तो वो हम लोगों से टैक्स को कलेक्ट करने के लिए आते हैं। अगर हम उन लोगों को युवान क्रिस्टल नहीं दे पाते ना, तो वो हमारे लोगों को बंदी बना के लेके चले जाते हैं। और उन लोगों को भी पता है कि युवान क्रिस्टल बनने में ना काफी साल लगते हैं, तो इसी वजह से हम उनको हर साल युवान क्रिस्टल नहीं दे पाते। और स्लेव के तौर पे कोई भी हम लोग को तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, इसी वजह से हम लोग को मजबूरी में आके मर्मेड्स को पकड़ना पड़ता है, क्योंकि स्लेव मार्केट के अंदर जो मर्मेड्स है ना, उनकी काफी ज्यादा डिमांड है। इसी वजह से वो लोग ना क्रिस्टल की जगह इन लोग को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम लोग को छोड़ देते हैं। हम लोग को बिना इनको पकड़ने में और इन लोग को मारने में बिल्कुल ही मजा नहीं आता, लेकिन हमारी मजबूरी है, इसी वजह से हम लोग को ये करना पड़ता है। बड़े सी टाइप के लोगों से हम फाइट नहीं कर सकते। बहुतों ने पहले उन लोगों से फाइट बैक करने का ट्राई किया, लेकिन वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए। सी गॉड, आप ही बताइए, हम लोग को इस तरीके से पता है कि आप ही ने हम लोग को बनाया है, तो फिर आखिर ऐसे में हम लोग आपस में भाइयों की तरह रहने के बजाय फाइट क्यों करेंगे। हमारे पास में कोई भी चारा नहीं है सी गॉड, लेकिन अब आप आ चुके हो तो आप पक्का से हम लोग को बचा लोगे। अब हमारे सी ट्राइब को और गंदे काम नहीं करने पड़ेंगे। लिनियन सोच रहा होता है, मैं तो यहाँ पे आया था इन सी ट्राइब के लोगों के ना अलग अलग एबिलिटीज को लेने के लिए, पर अब यहाँ पे आके पता चल रहा है कि इन लोग हाथ में तो बहुत ही गलत हो रहा है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ग्वेन की फैमिली को बचा के यहाँ चला गया तो वो लोग ना हमेशा के लिए सेफ नहीं रहेंगे, क्योंकि कभी ना कभी तो बड़े सी ट्राइब के लोग ना उन तक पहुँच जाएंगे और वो लोग खतरे में आ जाएंगे। अगर मुझे इन लोगों के प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना है तो मुझे उन बड़े सी टाइप के लोगों को ना सबक सिखाना पड़ेगा। लिनियन बोल रहा होता है, आप सभी लोगों ने ना बहुत ही दिक्कतें देखी है और कुछ हद तक आप लोगों की प्रेयर्स ही है कि मैं यहाँ पे आप लोग को बचाने के लिए आया हूँ। मैं सी गॉड आज ये ऐलान करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे बच्चे हो। कोई किसी का स्लेव नहीं है और कोई किसी को स्लेव बना भी नहीं सकता। फ्रीडम सभी का अधिकार है और मिलना भी चाहिए। और अगर कोई भी अपने पावर का यूज करते हुए किसी का भी फ्रीडम छीनेगा ना, तो उसको मेरा सामना करना पड़ेगा, चाहे वो बड़े सी ट्राइब के लोग हो या फिर छोटे सी ट्राइब। जो भी गलती करेगा वो तो नहीं बचेगा। चेयर करते हुए सारे लोग बोल रहे होते, हमारे लॉर्ड पोसाइडन ना बहुत ही कमाल के हैं, हमें पता ही था कि ये पक्का से हम लोग को प्रोटेक्ट करेंगे। लिनियन सोच रहा होता है, ये बेचारे अपने सी गॉड का वेट कर रहे थे, पर इन बेचारों को क्या ही पता कि इनका तो कोई सी गॉड है ही नहीं। पर चलो कोई बात नहीं, अगर तुम लोग के पास में तुम्हारा गॉड नहीं है तो मैं तुम्हारा गॉड बनूंगा। सीन चेंज होता है, मैं अटलांटिस सिटी का सीन दिखा जाता है। ये वही सिटी है जहाँ पे बड़े सी ट्राइब के लोग रहते हैं। सिटी से बाहर निकलते हुए दो गार्ड्स बोल रहे होते, हमारा पूरा साल कितना अच्छा बीतता है। पता नहीं क्यों, लेकिन हर बार फेस्टिवल से पहले हम लोगों को टेस्ट लेने के लिए भेज दिया जाता है। इन छोटे क्लैन वालों से मुंह लगने में ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है। दूसरा गार्ड बोल रहा होता है, थोड़ा संभल के बोलो, अगर यहाँ पे किसी ने सुन लिया तो हमारी रत्ना खराब कर दी जाएगी। और वैसे भी आखिर तुम कंप्लेन क्यों कर रहे हो? यही छोटे सी ट्राइब वाले जो कि हम लोगों को क्रिस्टल्स और पैसे फ्री में देते हैं। ये लोग साल भर मेहनत करते हैं, इन लोगों का फायदा हम लोग को होता है। हमें साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार टेस्ट कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ता है, तुम उसमें भी चिढ़ रहे हो। फिर वो दोनों गार्ड तैरते हुए सी ट्राइब के पास में आ गए होते हैं। खुश होते हुए गार्ड्स बोल रहे होते, लगता है कि इस बार भी इन गरीबों के पास में ना प्रॉपर क्रिस्टल नहीं, इसी वजह से दो बहुत ही खूबसूरत मर्मेड्स को लेके आए हैं। फिर आगे बढ़ते हुए गार्ड्स बोल रहे होते हैं, फटाफट से इन दोनों मर्मेड्स को हम लोग को सौंप दो, इनके बदले में हम तुम्हारे इस बार के टैक्सेस को माफ कर देंगे। तभी चिढ़ते हुए एक बंदा बोल रहा होते, अपनी औकात में रहो, हम अपने खिलाफ एक बार के लिए कुछ भी सुन सकते हैं, लेकिन अपने भगवान के खिलाफ नहीं सुनेंगे। दोनों सी गार्ड्स बोल रहे होते, लगता है ना कि ये लोग पागल हो चुके हैं। आखिर मर्मेड्स कब से हमारे भगवान बन गए, तो हमारे गुलाम होते हैं ना। लगता है कि तुम लोग यहाँ पे रेबल कर रहे हो, तुम्हें सबक सिखाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। तभी लिनियन को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा का पूरा सी ट्राइब उसको घेर लेता है। सी ट्राइब के बंदे बोल रहे होते हैं, सी गॉड से पंगा लेने का मतलब है अपनी पावर्स को खोना, अब तुम लोग यहाँ पे नहीं बचने वाले। थोड़ी देर बाद में हम देखते हुए जो गार्ड्स होते हुए तैरते हुए ऊपर आ गए होते हैं। शॉक्ड होते हुए गार्ड्स बोल रहे होते हैं, आखिर ये क्या हुआ? हमने सिर्फ और सिर्फ किस्से कहानियों में सुना है कि जो सी गॉड है ना, वो पावर दे सकते हैं और पावर छीन सकते हैं। और थोड़ी देर पहले सी ट्राइब वाले बंदे बोल रहे थे कि उनके पास में जो खूबसूरत बंदा खड़ा है ना, वो और कोई नहीं बल्कि सी गॉड है। और सच में उस बंदे ने हम लोग को टच करते हुए हमारी पावर छीन ली। इसका मतलब हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे सी गॉड को ऑफेंड कर दिया।
सी गॉड अगर हो सके तो प्लीज हम लोग को माफ कर दीजिएगा, हमें नहीं पता कि हम आपको ऑफेंड कर रहे हैं। वहीं लिनियन सोच रहा होता है मेरे को कभी लगा था कि एमिली की एबिलिटी से ना मेरे को इतना फायदा हो जाएगा। कंपटीशन में मुझे उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आया था, इसी वजह से मैंने उसको बहुत ही पीटा था। अगर मुझे पहले पता होता ना कि मुझे उससे इतना फायदा हो रहा है तो मैं उसको थोड़ा सा कम मारता। तभी ग्वेन बोल रही होती है लॉर्ड पोसेडन अब हम लोग क्या करेंगे, क्या हम आज जाके उन बड़े सी ड्राइव वालों को सबक सिखाएंगे। लिनियन बोल रहा होता है नहीं, हम ये काम ना आज नहीं करेंगे, मैं बहुत ही थक चुका हूँ, मैं काफी लंबे टाइम से पानी के अंदर हूँ, अपनी एबिलिटीज को यूज कर रहा हूँ, हमें किनारे पे चलना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए सांस लेने के लिए। फिर जो लिनियन होता है वो तैरते ऊपर जाने लगता है। लिनियन सोच रहा होता है बिल्कुल ह्यूमंस की तरह ही ना सी ड्राइव वालों ने भी अपने आप को बांट रखा है। जैसे छोटी छोटी सिटीज अपने बड़ी सिटीज को टैक्स देती है ना, वैसे ही छोटे छोटे ट्राइब एटलांटिस को टैक्स देते हैं। बस बात इतनी सी है कि यहाँ पे एटलांटिस के पास में बहुत ही पावर है और वो लोग अपनी पावर का गलत यूज कर रहे हैं। उन्होंने बाहर के लोगों से सिर्फ और सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट नहीं करा बल्कि उन लोगों को गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैं जिस भी ट्राइब के पास में जा रहा हूँ ना वो लोग मुझे अपना गॉड मान ले रहे हैं, इससे मेरे लिए फाइट करने में काफी आसानी हो जाएगी। वैसे मेरे को लगता है कि जो एटलांटिस सिटी के लोग हैं ना मेरे को गॉड मानने में काफी दिक्कत खड़ी करेंगे, क्योंकि अभी तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ ना उसमें सबसे पावरफुल बंदा अर्थ लेवल पे था, लेकिन एटलांटिस सिटी के जो गार्ड्स थे ना वो दोनों ही अर्थ लेवल पे थे। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि वहाँ के रूलर और वहाँ के जो लोग होंगे ना वो हेवन रियलम पे भी हो सकते हैं। और अगर उन लोगों को लगा कि मैं उन लोगों से वीक हूँ तो मुझे अपना गॉड नहीं मानेंगे। अगर मुझे उनके पास में जाना है तो मेरे को पहले तैयारी करके जाना पड़ेगा, क्योंकि जो टैक्टिस इन लोगों के ऊपर काम करे वो टैक्टिस उन लोगों के ऊपर काम नहीं करेगी। आगे हमें पूरे आधे महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। लिनियन बोल रहा होता है मैं पिछले कुछ दिनों से ना सी के हर एक ट्राइब के पास में जाके उनके सारे गिले शिकवे को दूर कर रहा हूँ और इसी वजह से काफी सारे लोगों को ये प्रूव करने के लिए कि मैं ही गॉड हूँ, मुझे उनसे उनकी एनर्जी लेनी पड़ी। इसी वजह से अब इस आइसलैंड के ऊपर ना हजारों सी टाइप के लोग आ चुके हैं और इनसे इनकी पावर लेने की वजह से मेरी जो कल्टीवेशन है ना वो काफी रैपिडली ग्रो हुई है। इसमें मैंने इन लोगों को बड़े क्लैन से बचाया भी है। देखा है तो मैं जल्दी अर्थ रियलम के अपर लेवल पहुंच जाऊंगा, लेकिन अभी ब्रेक थ्रू करने के लिए मेरे को एक 6 लेवल के युआन क्रिस्टल की जरूरत है और वैसा एक क्रिस्टल कंडेंस होने में पूरे के पूरे 3 साल ले लेते हैं। सी क्लैन वालों ने बताया है कि उन लोगों के पास में भी ना 6 लेवल के युआन क्रिस्टल होते हैं, पर दिक्कत की बात तो ये है कि ज्यादातर जो टॉप लेवल का युआन क्रिस्टल होता है ना वो उसको रॉयल फैमिली को दे देते हैं। रॉयल फैमिली के लोग युआन क्रिस्टल को अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं, तो इसी वजह से अगर उसको एक 6 लेवल का युआन क्रिस्टल चाहिए तो उसको रॉयल पैस में घुसना होगा। सी टाइप का बंदा बोल रहा होता है गॉड अब हमारे पास में ना बिल्कुल भी युआन क्रिस्टल नहीं बचे और अब हम लोग मॉर्मेट्स को स्लेव भी नहीं बना रहे। अगर बड़े क्लैन के लोग हमसे टैक्स मारने के लिए आए तो हम लोग क्या करेंगे? वो तो इतने पावरफुल होते हैं कि हम उनके सामने कुछ कर भी नहीं सकते। कम्प्लीटली मना करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लिनियन बोल रहा होता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अभी उन लोगों को हराना थोड़ा सा मुश्किल है, पूरा प्लान करके उन लोगों को हराना पड़ेगा। वैसे तुम लोग टेस्ट के तौर पे और क्या क्या देते हो? सी ट्राइब का लीडर बोल रहा होता है वो ह्यूमंस के ट्रेजर्स को चुरा के दे सकते हैं। जो ह्यूमंस के ट्रेजर होते हैं उनकी रॉयल फैमिली काफी ज्यादा वैल्यू करती है। अगर आपके पास में सोना या फिर बाकी सारे आर्टिफैक्ट्स है तो पक्का से काम आ सकते हैं। लिनियन सोच रहा होता है वैसे अगर देखा है तो समुद्र के लोगों के लिए ह्यूमंस का बना हुआ कुछ भी ना ट्रेजर से कम नहीं। हमारे यहाँ के जो नॉर्मल पेन होते हैं ना वो भी इन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा ट्रेजर है और इनके पास में ऐसे ट्रेजर्स की बहुत कमी भी है। पर अगर देखा है तो मैं सब कुछ काफी इजीली और काफी सस्ते में खरीद सकता हूँ। अगर मैं थोड़ी देर के लिए अपने घर पे जाके सब कुछ लेके आ जाऊँ तो मैं पक्का से रॉयल फैमिली से 6 लेवल का युआन क्रिस्टल ले पाऊंगा। इससे मेरे काफी सारे पैसे भी बच जाएंगे और मैं ब्रेक थ्रू भी कर पाऊंगा। लीडर बोल रहा होता है वैसे गॉड आखिर आप उन लोगों के टैक्सेस के बारे में क्यों बात कर रहे हो? आप तो गॉड हो ना, अगर आप हमारे गॉड हो तो आप उनके भी गॉड हो। अगर आप उन लोगों को दिखा दोगे ना कि आप पावर छीन सकते हो तो वो लोग भी आपको गॉड मान ही लेंगे और फिर हमारी दिक्कत हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। लिनियन बोल रहा होता है नहीं, अभी उन लोगों को सबक सिखाने का ना बिल्कुल सही टाइम नहीं आया, जब सही टाइम आएगा तो मैं उन लोगों को सबक सिखा ही दूंगा। लिनियन सोच रहा होता है एटलांटिस सिटी के अंदर ना बहुत सारे पावरफुल लोग रहते हैं, कुछ तो ऐसे भी है जो कि अर्थ रियलम के अपर लेवल पे है और जिनकी कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा होगी उनके ऊपर मेरी पावर काम नहीं करेगी। अगर मैं उनकी पावर छीन ही नहीं पाऊंगा तो मुझे गॉड क्यों मानेंगे? इसी वजह से पहले मुझे ब्रेक थ्रू करने के ऊपर ध्यान देना है। आगे हम देखते 2 नए गार्ड्स को जो कि एटलांटिस से आए होते हैं। वो गार्ड्स बोल रहे होते इस टाइप के पास में हम लोगों ने पहले भी गार्ड्स को भेजा था ना, पता नहीं वो दोनों गार्ड्स कहाँ गायब हो गए हैं। उन दोनों कमीने आरसीओ की वजह से इस साल हम लोगों को ना एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ रही है। वैसे ये वाला जो सी ट्राइब है ना ये पहले काफी ज्यादा छोटा हुआ करता था, अब तो इसमें काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं। फिर वो गार्ड्स आगे आते हुए बोल रहे होते क्या तुम लोगों ने इस साल का टैक्स इकट्ठा कर लिया है? तुम्हें पता है ना कि फेस्टिवल कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा। तभी सी टाइप का बंदा उनको ग्रीट करते हुए बोल रहा होता है एनवर आपका स्वागत है, आपके आने से पहले ही हम लोगों ने टेस्ट की तैयारियां कर ली है। आप लोग हमारे साथ ही, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बार हम लोगों ने क्या क्या तैयारी करी है।
फिर वो लिनियन का लाया वो सारा सामान उन लोगों को दिखा देता है। गार्ड्स बोल रहे होते लगता है इस बार तुम लोगों ने इंसानों का कोई बहुत ही बड़ा जहाज लूट लिया, इसी वजह से तुम्हारे पास में इतनी कमाल कमाल की चीजें आ गई है। तभी सी ट्राइब का एक बंदा बोल रहा होता है हाँ कुछ टाइम पहले ही ना पास से एक मर्चेंट शिप गुजर रही थी, उस टाइम हम लोगों ने उस शिप के ऊपर अटैक करते उसका सारा सामान लूट लिया। हमें लगा कि ये सारा सामान ना रॉयल फैमिली को काफी ज्यादा पसंद आएगा, इसी वजह से हम लोगों ने इसको आपके लिए बचा के रखा हुआ था। एंड वो आप दोनों ना काफी ज्यादा थक गए होगे, इसी वजह से गिफ्ट के तौर पे हम लोग की तरफ से सेकंड लेवल का युआन क्रिस्टल एक्सेप्ट करिए। एंड वॉइस बोल रहे होते वह तो हम लोग क्रिस्टल के अलावा ना कुछ और चीज एक्सेप्ट नहीं करते, पर चलो कोई बात नहीं, तुमने ना इस बार यहाँ पे काफी ज्यादा सामान दिया है। ह्यूमन का ट्रेजर मिलाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसी वजह से इस टैक्स को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। पर ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ इस बार के फेस्टिवल के लिए तुम्हें माफ किया जा रहा है, अगले साल अगर क्रिस्टल पूरे नहीं हुए तुम्हारी दिक्कतें खड़ी हो सकती है। सी टाइप का बंदा बोल रहा होता है हाँ अनवर हम लोग ध्यान रखेंगे। वही खुशी खुशी जो अनवर होता है वो सारा का सारा ट्रेजर लेकर अटलांटिस वापस आ गया होता है। हम देखते ट्रेजर के अंदर बैठ के हमारा लिनियन चुपके चुपके अटलांटिस में एंटर कर गया होता है। लिनियन बोल रहा होता है अटलांटिस के सारे क्रिस्टल तुम्हें यूज करने के लिए तुम्हारा मास्टर आ चुका है। आगे जो वो गार्ड्स होते हैं वो कैंगलान पैलेस के अंदर एंटर कर गए होते हैं, जो कि यहाँ की रॉयल फैमिली का घर है। जब गार्ड्स हमें बैठ के सारे ट्रेसेस को काउंट कर रहे होते हैं, तभी लिनियन अपने इनविजिबल टेक्निक का यूज करते वहाँ से बाहर निकल जाता है। पीछे मुड़ते हुए गार्ड बोल रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लगा कि मेरे पीछे से कुछ तो गुजरा। फिर वो अपने दूसरे गार्ड से पूछता है कि तुम्हें भी फील हुआ कि हमारे पास से कुछ गुजरा है। दूसरा वाला गार्ड बोल रहा होता है हो सकता है कि पानी का कोई वेव हो। टेंशन मत लो, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हो कि हमारे सी गॉड फेस्टिवल के अंदर ना कोई भी दिक्कत खड़ी करे। छोटे क्लैन वाले तो हमारे सामने अपनी चड्डी गिली कर देते हैं, वो क्या हमारे सामने अपना मुंह खोलेंगे। और इंसान तो बहुत ही कमजोर होते हैं, वो यहाँ तक आ ही नहीं सकते। भले ही हम यहाँ पे गार्ड्स के तौर पे खड़े हैं, लेकिन हमारा कोई काम थोड़ी ना है। लिनियन सोच रहा होता है सच में ये जगह ना बहुत ही खतरनाक है, यहाँ पे आके इन लोगों के गॉड बनने की एक्टिंग ना करके मैंने बहुत ही अच्छा काम करा। जिस सिटी के गार्ड्स अर्थ लेवल के अपर इलम पे है, उनके जो पावरफुल लोग होंगे वो कितने पावरफुल होंगे। मैंने अपनी टेक्निक को इस लेवल तक तो मास्टर कर रखा है कि मेरे को कोई बिना अर्थ लेवल का बंदा तो नहीं दे सकता। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो कि हेवन इलम पे हो, तो उसके सामने मेरी कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी। यहाँ तक कि अगर मैं इनविजिबल टेक्निक का यूज करूंगा ना तो भी वो मेरे को देख पाएगा। फिर जो वहाँ पे फेस्टिवल होता है वो स्टार्ट हो जाता है। वही ट्रेजर रूम में आके जो लिनियन होता है वो सारे के सारे क्रिस्टल को इकट्ठा करने लगता है। लिनियन बोल रहा होता है यहाँ पे मेरे पास में नॉर्मल 300 क्रिस्टल आ चुके हैं, पर यहाँ पे कोई बिना कुछ खास पावरफुल क्रिस्टल नहीं, ज्यादा सेकंड और थर्ड लेवल के क्रिस्टल ही ना यहाँ पे रखे हुए हैं। वैसे ये क्रिस्टल मेरे किसी काम के तो नहीं, लेकिन मैं किरण और बाकी सारी लड़कियों के लिए ना इसको रख लेता हूँ। वापस लेके जाऊंगा तो पक्का से इसे कल्टीवेट कर पाएंगी, खाली हाथ लौटने का तो वैसे भी कोई फायदा नहीं। फिर जो लिनियन होता है वो एम्परर के कमरे को ढूंढने लगता है। लिनियन सोच रहा होता है 5th लेवल का एक युआन क्रिस्टल बिना 5 लाख सिल्वर टेल का आता है, और जो 6th लेवल के होते हैं उसको तो मैंने आज से पहले कभी देखे ही नहीं। मैं ये बात बोल सकता हूँ कि 6th लेवल का युआन क्रिस्टल ना रॉयल फैमिली के लिए भी एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर है, और पक्का से एम्परर यही चीज को ना खुद से दूर नहीं रखेगा। हो सकता है कि एम्परर के बेडरूम के अंदर मुझे कुछ बहुत ही पावरफुल चीज मिल जाए, क्योंकि इनके ट्रेजर रूम के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ कचरा रखा हुआ है। वहीं सी गॉड फेस्टिवल को एंजॉय करते हुए सारे बंदे बोल रहे होते इस साल का जो फेस्टिवल है ना वो बहुत ही कमाल का है। एक सी ट्राइब ने टैक्सेस के तौर पे ह्यूमन के आर्टिफैक्ट्स दिए थे, और जो वहाँ से वाइन आई है ना वो सच में काफी टेस्टी है। तभी किंग कैंगलान बोल रहे होते सी गॉड की ब्लेसिंग हम सभी के ऊपर बनी रहे, पूरे सी को हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। हर एक छोटा ट्राइब हमारे सामने घुटने टेकता है। अब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम बाकी है, जो कि है जमीन को जीतना। जमीन के ऊपर ऐसी काफी कमाल कमाल की चीजें हैं जो कि हम लोगों को पानी के अंदर नहीं मिल सकती, और हम मरमेड्स को स्लेव बना बना के हमारा मन भर चुका है। हम सभी लोग नए बहुत ही बेहतर इंसानी स्लेव्स को डिजर्व करते हैं। अगर आप लोग मेरा ऐसे साथ देते रहोगे ना तो जल्दी सारे के सारे इंसान हमारे पाँव के नीचे हमारे स्लेव बन के पड़े होंगे, और जमीन के ऊपर ही हम ही लोग का रूल चल रहा होगा। सारे बंदे चेयर करते हुए बोल रहे होते हमारे किंग कैंगलान काफी ज्यादा कमाल के है, इनके गाइडेंस में हम लोग पक्का जमीन को जीत जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लिनियन को, जो कि एम्परर के बेडरूम में आ गया होता है। हर एक जगह को चेक करते हुए लिनियन बोल रहा होता है यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ कचरा पड़ा हुआ है, कुछ ही देर के अंदर जो फेस्टिवल है ना ये खत्म हो जाएगा, और वो कमीना एम्परर रेस्ट करने के लिए अपने कमरे में वापस आएगा। और ऐसे में मुझे यहाँ पे अभी तक ना कुछ भी नहीं मिला, क्या मुझे इतना खतरा उठाने के बाद भी खाली वापस जाना होगा? तभी लिनियन जमीन की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है मैं पूरा पैलेस खंगाल चुका हूँ। देखा है तो गार्ड्स बोल रहे थे कि अटलांटिस सिटी ना एक तरीके से अनबिटेबल है, और काफी हद तक चीजें सेंसिटिव बनाती है, क्योंकि पानी के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इन लोगों को हरा सके, और इतने इंसानों के पास में वाटर एबिलिटी है नहीं कि वो यहाँ पे आके इन लोगों से फाइट कर सके। इसके बावजूद भी यकीन कॉन्शियस है ना कि इसने अपने ट्रेजर रूम के अंदर हाई लेवल के युआन क्रिस्टल नहीं रखे थे। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि उसने उन सारे युआन क्रिस्टल को ना किसी सीक्रेट रूम में रख रखा होगा, और उसका दरवाजा और कोई नहीं बल्कि मेरे सामने इस फ्लोर पे है। तभी लिनियन जैसे ही फ्लोर के नीचे जाने का ट्राई करता है तभी दरवाजा खुल जाता है। लिनियन बोल रहा होता है सच में यहाँ पे दरवाजा था।
जैसे ही वो अंदर एंटर करता है उसे वहाँ पे बहुत ही कमाल कमाल के युवान क्रिस्टल दिखते हैं। लिनियन बोल रहा होता है इन सभी के एनर्जी ना 6 लेवल के युवान क्रिस्टल के बराबर है। शायद अगर मैं इन सभी को यूज करूँ तो मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। इससे पहले कि यहाँ पे कोई भी है, मैं फटाफट से इन सभी को यूज कर लेता हूँ। वहीं जो बाहर एम्पर होता है अपने पार्टी को एंजॉय कर रहा होता है। जब वो अपने कमरे में वापस आता है तो वो देखता है कि उसका पूरा का पूरा कमरा उथल पुथल पड़ा होता है और जो सीक्रेट रूम का दरवाजा है वो भी खुला हुआ है। किंग को लगता है कि शायद से उसके कमरे में कुछ और आया था और जब वो बेसमेंट के अंदर जाके देखता है तो उसे वहाँ पे एक भी युवान क्रिस्टल नहीं मिलता। चिढ़ते हुए किंग बोल रहा होता है, गार्ड्स आके तुम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे तो चोरी हो गई। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।